लोकेश जी से शुरुआत कर रहे हैं आगे के सफर की। लोकेश सर, बाजार का ओवरव्यू आपने दे दिया था, और स्टॉक स्पेसिफिक भाई जो आप हमेशा कहते हैं कि फिर भी अपॉर्चुनिटीज हमेशा रहती हैं, और इनफैक्ट इस तरीके के बाजार में मैं समझता हूँ, अगर मैं उसको अपनी तरीके से इंटरप्रेट करूँ तो ये तो और बेहतर अपॉर्चुनिटीज होंगी कि वही चीजें और अच्छे डिस्काउंट पे मिल रही। सेल सीजन चालू हो गया सर। सर दुख तो यही बात का है जो टूट नहीं रहे। क्या नहीं हो रहा है? टूट नहीं रहे सर। अच्छा, आपके वाले स्टॉक्स नहीं टूट रहे होंगे, बाजार वाले ही टूट रहा होगा, मैं समझ गया आप कहाँ ले 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 जाएंगे। नहीं पा रहे हैं सर, दुख के माने। तो सर लास्ट मंडे को हमने एक स्टॉक के बारे में बात की थी, पॉलीकैब, जी। पॉलीमेट, सॉरी पॉलीमेट की बात की थी। 1290 1300 के लेवल था। स्टॉक देखिए सर। तो क्या करें, अब लेने का मौका ही नहीं मिल रहा। ठीक। एंड तो आज भी ऊपर है, और लास्ट मार्केट ऊपर से करेक्शन हो रहा है, बट स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन चलता जा रहा है। एक स्टॉक सर, दूसरा जो, अब इसमें मैं नया एंट्री करना थोड़ा सा रिस्की बेट हो जाएगा, बट अगर है तो बने रहे। 1570 1600 का टारगेट लेकर रखें। स्टॉप लॉस बढ़ा के 1430 का कर ले। मैं ले नहीं पाया पर्सनली, डिस्क्लेमर यही है। सोचा जरूर था मैं 1200 1300 में लूंगा। शो के टाइम मैंने 1300 में बोला था लेने के लिए। वो शो खत्म होने के बाद से कॉफी भी खाया, ऐसा 1400 हो गया तब तक। तो कुछ कर नहीं सकते। चलिए नेक्स्ट स्टॉक के साथ बात करें। मैंने लास्ट वीक रेलवे सेक्टर को बहुत ज्यादा फोकस किया था, तो करेक्शन में कहीं पे भी पार्ट नहीं लिया है। आप आईआरएफसी खोलिए, हमने 45 बोला था, 50 जाके 47 चल रहा है। लेने का मौका है अभी भी, कोई दिक्कत नहीं है। आ, तो 47 46 ये बहुत अच्छा है, बेहतरीन लेवल है, इस जगह पे लीजिए। 60 का टारगेट लेके चलिए, जो यहाँ से ऑलमोस्ट 30% के रिटर्न की मैं बात कर रहा हूँ। स्टॉप लॉस बड़ा नहीं है, स्टॉप लॉस 41 के करीब का रख लीजिए। जी। मैंने दूसरा जो रेलवे स्टॉक, मैंने 4 रेलवे स्टॉक दिए थे उस दिन। चारों तो दूसरा रेलवे स्टॉक हमने दिया था आई आर आरवीएनएल। आरवीएनएल का हमने 124 पे दिया था, 124 ही है। तो इस करेक्शन में इसने भी पार्ट नहीं लिया, 127 जाके फिर 124 आ गया है। तो यहाँ मेरे से ही ख्याल से हमने बोला नतीजे था भी आए हैं, लास्ट वीक। नतीजे अच्छे ही आए हैं, लेकिन फिर भी अभी कहीं बहुत एक्शन आता वो तो नहीं दिख रहा। आ जाएगा सर, क्योंकि मार्केट करेक्शन था तो थोड़ा सा रेस्ट ले रहा है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। मिल जाएगा आपको। 115 का स्टॉप लॉस, 145 का टारगेट लेके हमने लास्ट वीक भी बोला था। तो उसमें बकार है, कोई मूवमेंट नहीं है। जो टारगेट अचीव हो गया था सर, उसका नाम है बीईएमएल। हमने जी। बीईएमएल 1950 में दिया था, 2130 गया। 2100 का टारगेट था, अचीव हुआ। वापिस से 1950 में आ गया है। तो वापिस इसको लेने का मौका है। 1930 1950 में वापिस लीजिए। वापिस वही 2100 का टारगेट लेके रखिए। स्टॉप लॉस जी। आप 1850 का लगा लें। तो ठीक। ये तो सर पिछले वीक का था। एक स्टॉक है जिसमें प्रॉफिट बुक करना है, वो है अग्रवाल इंडस्ट्री। हमने 730 में दिया था, 860 तक देखा है। 820 के करीब अभी चल रहा है। तो थोड़ा सा केमिकल सेक्टर में थोड़ा सा सर दिक्कत आ रही है। तो ज्यादा अच्छा है, प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। तो इसलिए एक बार अग्रवाल इंडस्ट्री में प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए, ये हमें लग रहा है। अगर जी। अब सर मैं नया स्टॉक की बात करूं इस वीक की, तो उसके पहले सर एक और स्टॉक रह गया, वो है राइट्स एंड बीबीएल। ये दोनों की बात की थी हमने। राइट्स 365 की बात की थी, 370 चल रहा है, ये भी करेक्ट नहीं हुआ। एंड दूसरा स्टॉक है राइट्स। सर बीबीएल, ये भी। राइट्स चार सौ हाँ, बहत्तर चल रहा है। हाँ सर 470 की 460 की बात की थी, और चार सौ 470 ही चल रहा है, तो इसमें कोई ज्यादा करेक्शन हमें देखने को नहीं मिला। और दूसरा बीबीएल, ये भी 3700 की करीबी बात की थी हमने। मैंने बजट सेशन में 2600 में दिया था, बट अभी 3700 में बात की थी लास्ट वीक। तो उसी लेवल पे चल रहा है, यहाँ पर भी कोई करेक्शन हमें देखने को नहीं मिला है। वही मैंने बोला सर, करेक्शन है बट हमारे स्टॉक में नहीं हो पा रहा, तो वो लेने का मौका नहीं मिल रहा, जैसा आप बोल रहे हो। एंड अभी सर नया दो दो स्टॉक में आज ऐड कर रहा हूँ। उसका नाम है, मेरा पुराना फेवरेट है, जो ब्रेकआउट भी दे रहा है, रीम, RHIM। हमने 280 से 500 तक देखा, 500 से 800 तक देखा। पिछले 6 महीने से सर 600 के रेंज में ये घूम रहा था। अब ये ब्रेकआउट दे रहा है, मेरे हिसाब से स्टॉक को आपके पोर्टफोलियो में वापस होना चाहिए। 730 में लीजिए। स्टॉप लॉस 660 670 का रखिए। टारगेट ले लीजिए आप 830 840 का, बट वहां पर भी शायद रिवाइज हो। एक बार ये 800 निकलेगा तो मेरा टारगेट, बड़ा टारगेट आ जाएगा, तो इसको बने रह सकते हैं।
वन ऑफ माय फेवरेट शेयर है, बहुत अच्छा लगता है। पिछले 2 ठीक है। साल से हम इसको होल्ड करके रखे हुए हैं, 280 के लेवल से। तो इसमें ध्यान रखना चाहिए। दूसरा स्टॉक है ISGEC। बहुत ही अच्छा रिजल्ट आया है सर इसका। अभी जो प्राइस चल रहा है वो चल रहा है आई बिलीव 750 के करीब का। इस स्टॉक को बने रहिए, करेक्शन में कहीं भी पार्ट नहीं ले रहा एंड मोमेंटम अच्छा है। डिस्क्लेमर है, मेरे पर्सनल पोर्टफोलियो में स्टॉक है, मेरे क्लाइंट के पोर्टफोलियो में हो सकता है। बने रहिए स्टॉक पे, मुझे लगता है नया एंट्री कर सकते हैं। 720 के करीब का स्टॉप लॉस है, 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस ओनली, और टारगेट 830 840 का रख सकते हैं 3 से 4 महीने के पॉइंट ऑफ व्यू से। मैं जी थोड़ा सा कंजर्वेटिव दे रहा हूँ, हो सकता है जल्दी भी आ जाए। ठीक है, तो ये है एंड सर, लोकेश सर हाँ, की। हाँ जी जी। जो जेबीएम की बात कर रहे थे सर, जेबीएम में अब करेक्शन मेरा पर्सनल पोर्टफोलियो में है। पहले डिस्क्लेमर ये है, मैंने सर 50-60 रुपए में लेकर रखा हुआ है, तो मेरे को इतना दिक्कत नहीं होती करेक्शन में। बट अभी थोड़ा सा ओवर वैल्यूड स्टॉक है सर, और थोड़ा सा ऊपर के लेवल से 1500 के लेवल से करेक्ट होके ऑलरेडी 1200 के लेवल पे आया है। बट मुझे लगता है ये 1030 1040 तक आ सकता है, तो वो एक सही लेवल होगा वहां पर ऐड करने का। अभी अगर करना चाहें, अगर 100 रुपए है तो 30-40 पे डाल दें, वेट करें थोड़ा सा करेक्शन का। अगर बढ़ जाता तो अच्छी बात है, तो 40 रुपए भी आपको पैसा बना के देगा। अगर आपको थोड़ा सा और 100-150 रुपए 200 पॉइंट नीचे मिलता है तो ज्यादा अच्छा मिलेगा, क्योंकि मोमेंटम फिजल आउट हो रहा है इसमें। जी। ठीक है, तो ये वो वाले लेवल्स हैं जो रचित जी के लेवल्स में और ऐड कर दिया लोकेश जी ने, कि बाय मोर वाला लेवल जो अक्सर रचित जी कहते हैं, तो वो भी आपको मिल गया कि आज कितना खरीदना है और आज के लेवल्स पे कितना पैसा डिप्लॉय कर सकते हैं, और उसके बाद बाय मोर कहाँ पे करना है वो भी आपको बता दिया। लेकिन ओवरऑल वही है कि पॉजिटिव व्यू है और डिस्क्लेमर डिस्क्लोजर साथ में है, तो वो अपने आप ही में एक बड़ा और कॉन्फिडेंस देता है कि दो एनालिस्ट अगर एक ही स्टॉक पे बेट कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं उसके अंदर में कुछ तो बात होगी। तो बढ़िया है। ठीक है, और लोकेश जी ने अपनी लिस्ट शेयर कर दी, और लोकेश जी की लिस्ट में किन्हीं कारणवश उस तरीके के स्टॉक्स होते हैं जो बाजार में आप जब कहते हैं कि गिरावट में भी कुछ स्टॉक्स बढ़ रहे होते हैं, जब आप अगर देखिए कि डिक्लाइन वर्सेस बढ़ते हुए स्टॉक्स का जो एक रेशियो होता है कि कितने बढ़ रहे हैं और कितने घट रहे हैं, और बाजार ओवरऑल घट रहा है, तो इसका मतलब कुछ एक स्टॉक्स होते हैं जो बढ़ रहे होते हैं। और पता नहीं क्यों, क्यों का मतलब ये कि उनकी एक्सपर्टीज है, पढ़ाई है, उनका एनालिसिस है कि वो स्टॉक्स में काफी सारे स्टॉक्स वो होते हैं जो कि लोकेश जी की लिस्ट में होते हैं। तो इसीलिए ये बढ़िया एनालिसिस है, एक्यूरेसी है, और उसका फायदा मिलता है दर्शकों को, और इसके लिए आपको जुड़े रहना होता है इंडियन न्यूज बिजनेस के साथ में, मार्केट लाइव के साथ में, रोज सुबह 10 बजे। जी लोकेश जी कुछ ऐड कर रहे हैं? सर एक स्टॉक रह गया है सर, एक स्टॉक करेक्ट भी हुआ है, 1500 के लेवल से 1250 आया है, जिस लेवल पे हमने रेकमेंड किया था, पिक्स ट्रांसमिशन। वो अच्छा मौका दे रहा है आपको ऐड करने का। जो आप बोल रहे थे जब करेक्शन हुआ तो आपको मौका देने मिलेगा, तो ये मौका दे रहा है 1270 1250 में ऐड करने का। 1200 का स्टॉप लॉस रखिए, बाकी 1400 1500 का टारगेट लेके चलिए शॉर्ट टर्म। लॉन्ग टर्म में हमारा टारगेट अलग ही होगा, जो हम धीरे धीरे रिवाइज करते रहेंगे। ठीक है, तो अच्छे पिक में, अच्छे स्टॉक्स में जब ये वाले इस तरीके की गिरावट आती है तो वो मौका होता है, लेकिन एक बार क्रॉस चेक करना जरूरी होता है। हर चीज में मौका हो जरूरी नहीं है, तो कई बार वो स्टॉक्स गिरते और गिरते और गिरते जा सकते हैं, लेकिन जो स्टॉक्स लगातार गिरने वाले नहीं है, संभलने वाले हैं और यहाँ से वापसी एक अच्छी तेजी दिखा सकते हैं, तो वो हम बताते चलते हैं। लोकेश जी ने बता दिया पिक्स ट्रांसमिशन में और ऐड करने का या नया खरीदारी करने का, अगर आपने पीछे मिस किया है तो आप कर सकते हैं। ठीक है, चलिए। तो ये बढ़िया सारे एनालिस्ट की सारी लिस्ट हो गई है।